बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान चम्मस और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही आसान और मज़ेदार अचार की रेसिपी। जस्ट 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। आप इसे बिरयानी या रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया एक खीरा। अभी इसकी साइडें रिमूव कर लेंगे। अब इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार में हम खीरे के बीज यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम काट लेंगे इसको साइडों से बिल्कुल इस तरह। इसके बीज हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ देते हैं और अचार बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। बीज आपने इसके फेंकने नहीं है, इसका जूस बना के पिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल इस तरह बीज रिमूव करने के बाद अभी इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल इस तरह मोटा मोटा स्लाइस में काटेंगे। एकदम पतला नहीं काटना क्योंकि हमें अचार में क्रंचपन चाहिए और अचार अच्छा दिखना चाहिए। अगर आपने इसे पतला पतला काट लिया तो ये बाद में एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और अचार में हमें जो क्रंचपन चाहिए वो नहीं आएगा और ना ये अच्छा दिखेगा। इसलिए आपने इसको बिल्कुल इस तरह मोटा मोटा स्लाइस में काटना है। यहाँ पे मैंने खीरे को काट लिया, बिल्कुल इस साइज में आपने भी काट लेना। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया गाजर। सबसे पहले इसे छील लेंगे। पील करने के बाद इसकी साइडें रिमूव कर लेंगे। इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि सेम साइज की कटिंग हो। अभी इसे इस तरह काट लेंगे, ज्यादा मोटा या पतला नहीं आपने काटना, बिल्कुल दरमियाने साइज में काट लें। अभी इसे स्लाइस में काट लेंगे बिल्कुल इस तरह। इसकी कटिंग की वजह से ये अचार अच्छा दिखेगा, तो आपने आराम से इसकी कटिंग अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पे मैं छोटे साइज की 2 कैरेट यूज कर रहा हूँ। अगर आप बड़े साइज की गाजर लेते हैं तो एक काफी है। यहाँ पे मैंने गाजर की भी कटिंग कर ली है। अभी इसे भी बोल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, अचार में कोई भी चीज यूज करे तो एकदम ड्राई होनी चाहिए। खासतौर पे गाजर और कैरेट, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपने इनको पहले धो लेना है। ड्राई करने के बाद फिर इनकी कटिंग शुरू करें। अभी यहाँ पे मैंने लिया 2 रेड चिली। सबसे पहले इसको इस साइड से रिमूव कर लेंगे। ये ज्यादा स्पाइसी वाली नहीं है। अभी इसको दरमियान से कट लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह। कट लगाने के बाद बिल्कुल इस तरह इसके बीज रिमूव कर लेंगे क्योंकि हम इसके बीज यूज नहीं करेंगे। दूसरी चिली के भी बीज निकाल लेंगे। अभी इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल इस तरह मोटा मोटा स्लाइस में काट लें। इसको भी आपने पतला पतला नहीं काटना क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। बिल्कुल इस तरह आपने भी चिली को काट लेना है। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया 8 से 10 लहसुन की कलियां। इनको भी मोटा मोटा स्लाइस में काट लेंगे। बिल्कुल इस तरह 3 या 4 पीस में काट लें। यहाँ पे मैंने लहसुन को काट लिया। अभी इसे भी साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए छोटे साइज के 5 ऑनियन। इनको भी लहसुन की तरह मोटा मोटा काट लेंगे। एकदम ब्रीक नहीं काटना आपने। बिल्कुल इस तरह काटने के बाद इसे 3 पीस में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपको छोटे साइज के प्याज नहीं मिलते तो मीडियम साइज का एक प्याज ले लें, उसको मोटा मोटा स्लाइस में काट लें। यहाँ पे मैंने प्याज को भी आप देख सकते हैं कैसे काटा है, बिल्कुल इस तरह आप भी काट लें। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 2 मीडियम साइज प्याज और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। अभी प्याज को रफली काट लेंगे क्योंकि हम इसे ब्लेंड करेंगे। प्याज काटने के बाद अदरक को भी काट लेंगे। प्याज और अदरक को ब्लेंडर जार में ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 10 से 12 सूखी हुई लाल मिर्च। इनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था ताकि सॉफ्ट हो जाएं। अभी चिली भी ब्लेंडर जार में ऐड कर लेंगे। अगर आपको सूखी हुई लाल मिर्च नहीं मिलती तो आप फ्रेश लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अभी इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई। इसमें ऐड करेंगे थोड़े से तिल और इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर ले। अभी इनको निकाल लेंगे। अभी कढ़ाई में ऐड करेंगे तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हीट होते इसमें ऐड करेंगे सरसों के बीज 1 टेबलस्पून यानी मस्टर्ड सीड। अभी इनको थोड़ी देर तड़कने देंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से एक्टिव हो। अभी इसमें ऐड करेंगे ओनियन, अदरक और चिली का पेस्ट जिसे हमने ब्लेंड किया था। अभी इसे 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे जब तक इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए और ये ऑयल ना छोड़ दे। चिली पेस्ट को अच्छे से कुक करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने इसे अच्छे से पकाया नहीं तो इसमें जो कच्चेपन का टेस्ट है वो अचार का जायका खराब कर देगा। यहाँ पे चिली ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अभी इसमें ऐड करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अभी इसे मिक्स कर लेंगे और मजीद कुक करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं करनी, नहीं तो चिली पेस्ट जल जाएगा। थोड़ी देर कुक करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून शुगर। ये हर चीज को बैलेंस कर देगी। अभी इसे मिक्स करेंगे और मजीद थोड़ी देर कुक कर लेंगे।
यहाँ पे चिली में पानी एकदम ड्राई हो गया और इसने अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया। इस टाइम पे आके इसमें ऐड करेंगे सिरका। सिरके में कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं सिरका 2 से 3 टेबलस्पून यूज कर रहा हूँ। अगर आप खट्टा ज्यादा पसंद करते हैं तो 5 से 6 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसे मिक्स करेंगे और मजीद 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। थोड़ी देर कुक करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे लहसुन और प्याज जो हमने काट के रखा था। अभी लहसुन और प्याज को आपने 50% पकाना है, इससे ज्यादा आपने कुक नहीं करना इसे। इसको कुक करने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। इसमें कच्चापन होना बहुत जरूरी है, वो ये अचार में अच्छा टेस्ट देगा। थोड़ी देर कुक करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। अभी इसे भी मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें थोड़े से तिल ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक कुक किया तो लहसुन और प्याज 50% पक गया। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे गाजर और खीरा जिसे हमने स्लाइस में काट के रखा था। आप देख सकते हैं इसमें पानी जरा भी नहीं, एकदम ड्राई होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी फिर से इसमें गाजर और खीरा ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, ये ऐड करने से पहले आपने फ्लेम ऑफ कर लेनी है। अगर आपने फ्लेम ऑन रखी तो जो आपने खीरा ऐड किया वो पानी छोड़ देगा और अचार आपका खराब हो जाएगा। अभी इसमें ऐड करेंगे रेड चिली। इसे भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे व्हाइट तिल। माशाल्लाह अचार बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसे एयरटाइट जार या किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में ऐड करके फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। इससे ज्यादा टाइम आप नहीं रखें, बहुत जल्दी बन जाता है, फिर से बना लें। अगर आपको अचार की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।